हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आई सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक है जो चैप्टर से रिलेटेड है लेकिन चैप्टर में नहीं है। आयंस। आयंस आयंस क्या होते हैं? आपने 9th में पढ़ा था थोड़ा सा कि कैट आयंस एंड एनायंस। थोड़ा उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आयंस क्या होते हैं? द फार्मूला ऑफ केमिकल कंपाउंड is made up of groups of atoms carrying positive or negative charge. These are called ions. It is also called radicals. They are two types. First, electropositive ion, and second, electronegative ion. इलेक्ट्रोपॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज में होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव चार्ज में। हम कुछ एग्जाम्पल देंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस के और कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस के। सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनके एग्जाम्पल्स हम दे रहे हैं आपको। वैसे तो ये इनके एग्जाम्पल बहुत हैं लेकिन क्लास 10th के लेवल में जो है वो हम कुछ आयंस के बारे में बता रहे हैं। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है पॉजिटिव आयंस को। मोनोवैलेंट, फर्स्ट, सेकेंड बाईवैलेंट एंड थर्ड ट्राईवैलेंट। मोनोवैलेंट मीन्स जिसकी वैलेंसी 1 हो। बाईवैलेंट वो हैं जिसकी वैलेंसी 2 है। एंड ट्राईवैलेंट जिसकी वैलेंसी 3 है। अब इसके एग्जाम्पल को देखिए। मोनोवैलेंट में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, सिल्वर आयन, अमोनियम आयन, कॉपर आयन, क्यूप्रस, ये सभी मोनोवैलेंट के एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड बाईवैलेंट एग्जाम्पल बेरियम +2 चार्ज, कैल्शियम +2 चार्ज, मैग्नीशियम +2 चार्ज, लेड +2 चार्ज, कॉपर +2 चार्ज, आयरन +2 चार्ज, जेडन +2 चार्ज, एमएन +2 चार्ज। ऐसे ही ट्राईवैलेंट में कुछ जैसे एल्युमिनियम +3 चार्ज, क्रोमियम +3 चार्ज, आयरन पर +3 चार्ज। आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पर भी आयरन, यहाँ आयरन पे +2 चार्ज है, यहाँ आयरन पर +3 चार्ज। तो बेटा ये आप सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं क्योंकि ये जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ट्रांजिशन मेटल है। इसलिए यहाँ पर जो Fe+2 चार्ज है इसको फेरस बोलेंगे और जो Fe+3 चार्ज है इसको फेरिक बोलेंगे। ये जो सभी एग्जाम्पल्स हैं ये कैटायंस के हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस के हैं। इसी तरह इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस कौन कौन से हैं इसको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है।
फर्स्ट मोनोवैलेंट, सेकंड बाईवैलेंट, थर्ड ट्राईवैलेंट। डिफरेंस ये है केवल कि इसमें यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर -1 चार्ज होगा, यहाँ -2 चार्ज एंड -3 चार्ज। अब ये मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट ये जो चार्ज हैं इनके हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ हाईलाइट के एग्जाम्पल, जैसे X- में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, ये सभी हाइलाइट्स हैं। इसके अलावा हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, एसीटेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ये सभी जितने आयन हैं मोनोवैलेंट आयन हैं, क्योंकि सभी के ऊपर -1 चार्ज है। सेकंड बाईवैलेंट, बाईवैलेंट जितने भी आयन्स होंगे उसमें -2 चार्ज होगा। एग्जाम्पल देखिए, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन वो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है आपको अभी क्लास 10th में। नेक्स्ट ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट मीन्स -3 चार्ज। इसका एग्जाम्पल होगा नाइट्राइड, फास्फाइड, फास्फाइट एंड फास्फेट। फास्फाइट टी है, TE है लास्ट में, ये फास्फेट है, TE है, इसमें भी ATE, और यहाँ ITE, और यहाँ IDE। तीनों में डिफरेंस है, लेकिन वैलेंसी तीनों की 3 है। अब इसका यूज क्या है, कैसे आप इसको यूज करेंगे, कैसे इसको आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि इसका यूज क्या है, तो इसको हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। सोडियम कैटायन एंड ऑक्साइड आयन, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के बाद प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ये कैसे आप जान पाएंगे। आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि वैलेंसी एक्सचेंज करना, कि वैलेंसी कैसे एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपने देखा था कि MgO, Mg की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, 2 2 कैंसिल, तो MgO बन गया। या सोडियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो ये वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेगी तो Na2O फॉर्म होगा। कुछ ऐसे इसमें भी है। यहाँ सोडियम पर +1 चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। तो यहाँ एक्सचेंज मेथड था, यहाँ क्रिस क्रॉस मेथड होगा। क्रिस क्रॉस मेथड में क्या होगा, Na पर +1 चार्ज, ऑक्साइड पे -2 चार्ज। ये जो चार्ज है इसका यहाँ पे आएगा सोडियम के पास, और इसका चार्ज जाएगा ऑक्सीजन के पास। साइन हट जाएगा, और साइन हटने के बाद फॉर्म क्या होगा, Na2 और वो N1। तो फाइनली क्या बना, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। इसमें होता है कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज को कैंसिल कर देता है,
तो सोडियम में +1 चार्ज है, ऑक्सीजन में -2 चार्ज है, इसलिए इसके -2 चार्ज को कैंसिल करने के लिए +V2 होना चाहिए। और +2 होने के लिए 2 सोडियम आयन आपस में ऐड होंगे और ये -2 कैंसिल और ये +2 कैंसिल, और दोनों आपस में कंबाइन होके Na2 और O का फॉर्मेशन करेंगे। तो जितने भी कैटायंस एनायंस लिखे हैं बेटा, इससे कम से कम 100 एबव फार्मूले आप फार्म कर सकते हैं, जो आपके सिलेबस में यूजफुल हैं, क्लास 10th में यूजफुल हैं। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि जैसे आप में क्वेश्चन होता है, व्हाट हैपन व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? बेरियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? तो बेरियम, देखिए बेरियम पर +2 चार्ज और क्लोराइड पर -1 चार्ज, ये देखिए। तो बेरियम की वैलेंसी 2 है जो इसके पास आएगी, और इसकी वैलेंसी 1 है जो इसके पास आएगी। तो आंसर क्या होगा? BaCl2, ये बेरियम से क्लोराइड हो गया। तो आप ऐसे ही इसके फार्मूले लिख सकते हैं बेटा। ये जो हमने मोनोवैलेंट, बाईवैलेंट, ट्राईवैलेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन्स के एग्जाम्पल दिए हैं, ये लर्न कर लेना। और लर्न करने के बाद आप इस तरह के कैसे फार्म किए जाएंगे फार्मूले, केमिकल फार्मूले कैसे फार्म किए जाएंगे, वो प्रैक्टिस करके देखना, और इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा आपके टीचिंग में, लर्निंग में, सॉरी। और आगे आप कोई भी फार्मूले आसानी से बता सकेंगे। थैंक यू।